Good morning everyone. Today we are going to discuss about ode. Ode क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री मेरे अलग अलग लेसन्स में आपको बताया है कि पोइट्री जो होती है जब 12th स्टैंडर्ड के बाद व्हेन यू ऑप्ट आउट फॉर लिटरेचर, पोइट्री इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू अ सिंगल टर्म पोइट्री, इंस्टेड इट एम्बॉडीज अ लॉट ऑफ टर्म्स और वेराइटी ऑफ टर्म्स आर देयर। जैसे कि अगर आप 12th तक पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक पोएम वर्ड पढ़ते थे जो नॉन लिटरेरी स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली हायर स्टडीज़ में जब आप ऑप्ट आउट करते हैं लिटरेचर तो पोइट्री एक पोइट्री शब्द तक कन्फाइंड ना रह के उसके अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे सोनेट है, लिरिक है, एलेजी है, ओड है। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी ओड. सो व्हाट इज़ ओड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस? अ लॉन्ग लिरिकल पोएम इज़ कॉल्ड ओड. ऐसी पोएम जो लॉन्ग होती है, लिरिकल होती है, उसे हम ओड कहते हैं. एन ओड ऑफन बिगिंस विद एन इन्वोकेशन. देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी ओड को रीड करते हैं आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो इन्वोक करती. इन्वोक का मतलब क्या होता है? जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो लेट मी मेक इट क्लियर और एक्सप्लिसिट. इन्वोकेशन का मीनिंग होता है, जैसे कोई भी ओड या पोइट्री ऐसी शुरू होती है जिसे हम ओड कह सकते हैं, हमेशा उसका स्टार्टिंग जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिगिंस विद ओ, लाइक ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. ओके, तो जैसे ओड टू वेस्ट विंड, एक पीबी शैली जो हैं बहुत ही रिनोड पोएट हैं, उनकी एक पोएम है ओड टू वेस्ट विंड. उसकी अगर आप बिगिनिंग देखते हैं तो वो ओ वर्ड से शुरू होती. ओ इंडिकेट्स दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जनरली डिग्निफाइड एंड लॉन्ग इन स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, विच मीन्स जब भी ओड स्टार्ट होती है तो एक एड्रेस जैसे आप किसी को कॉल करते हैं, नॉर्मली आप डेली लाइफ में देखिए ओ ए करके आप किसी को बुलाते हैं, तो एड्रेस की फॉर्म में, एड्रेस मीन्स जैसे आप किसी को बुला रहे हैं तो उस फॉर्म में स्टार्ट होती है, उसे हम ओड कहते हैं. और बहुत लेंदी स्टेंजाज होते हैं ओड में, सोनेट की तरह ये शॉर्ट नहीं होती है. सो दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ओड दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर पोइट्रीज. नाउ अब नेक्स्ट अगर आता है कि ओड का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है, तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओड इज़ ऑल्सो सीरियस. जो हम ओड रीड करते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर काफ़ी सीरियस होता है. एंड द ओड इज़ लॉन्गर दैन ट्रू लिरिक, एंड इट इज़ सो बिकॉज द इमोशन दैट मूव्स द पोएट टू राइट एन ओड इज़ लॉन्ग लास्टिंग. अगर हम ओड को रीड करते हैं तो उसमें ओड लिखते समय जो पोएट होता है वो इतना सेंसिटिव और इमोशनल हो जाता है कि उसके इमोशंस आगे से आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में स्विच ऑफ होते रहते हैं, और अल्टीमेटली द रिजल्ट इज दैट इट बिकम्स लॉन्गर. देन इट इज़ एग्जॉल्टेड इन टोन, डिग्निफाइड इन स्टाइल. थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है ओड में. और 3 टाइप्स ऑफ ओड आर देयर बेसिकली. अगर हम ओड्स को पढ़ते हैं तो 3 तरह के ओड्स होते हैं. देखिए, जैसे एक है पिंडेरिक ओड, होरेशियन ओड, रेगुलर ओड एंड इरेगुलर ओड. ओड भी अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको कैटेगराइज करते हैं. अब ये क्वेश्चन आता है कि चारों ओड्स में क्या डिफरेंस है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ओड है या इसके क्या फीचर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पिंडेरिक ओड जो है आपको देख के पता चल गया होगा नाम से ही, एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट दिस ओड इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोएट पिंडार. अगर आप इस तरह की ओड को देखते हैं तो एक बहुत ही बड़े ग्रीक पोएट हुए हैं जिनका नाम पिंडार था, उनके पीछे इसका नाम पड़ा पिंडेरिक ओड. तो इस तरह की जो ओड्स होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं. फर्स्ट पैराग्राफ कंप्राइजेज ऑफ 12 लाइन्स, सेकेंड पैराग्राफ कंप्राइज ऑफ अगेन 12 लाइन्स. जो फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ 12 लाइन्स के होते हैं, फर्स्ट वाले को टेक्निकल टर्म हम एक यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रोफ. सेकेंड पैराग्राफ जिसमें 12 लाइन्स होती है उसे हम कहते हैं एंटी स्ट्रोफ. और थर्ड पैराग्राफ जो इस तरह की ओड का होता है उसे हम कहते हैं ईपोड. तो देखिए इसमें टोटल कितनी लाइन्स हो गई, 12 + 12 + 17. Then we switch off to another type of ode, and that type of ode is Pindaric ode, then Horatian ode.
Now the question comes to your mind that what is Horatian ode? Now Horatian ode is somewhat different than that of the Pindaric ode. The Horatian ode is named after the फेमस पोएट. जैसे पिंडेरिक ओड, पिंडेर के पीछे उसका नाम पड़ा है, तो होरेशियन ओड जो है एक रोम के पोएट थे, बहुत ही जाने माने, होरेस नाम है उनका, उसके पीछे इसका नाम पड़ा है होरेशियन ओड. और बहुत ही सिंपल होती है और नंबर ऑफ लाइंस इज़ सेम इन एवरी स्टेंजा. अगर आप इसके हर स्टेंजा को रीड करते हैं, जैसे उसमें आपने देखा था फर्स्ट स्टेंजा में 12 लाइंस, सेकंड में 12, थर्ड में ज़्यादा होती. लेकिन होरेशियन ओड जो है उसमें सारे स्टेंजास में सिमिलर लाइंस होंगी. एंड दिस टाइप ऑफ ओड वाज बेसिकली फर्स्ट रिटन इन इटली. नाउ वी स्विच ऑफ टू रेगुलर ओड. रेगुलर ओड्स क्या होती हैं? द स्टेंजा विच हैव यूनिफॉर्म मेट्रिकल अरेंजमेंट और पैटर्न थ्रू आउट द पोएम. जब हम उसको रीड करते हैं तो स्टेंजा स्ट्रक्चर भी सेम होगा. मीन्स जैसा कि मैंने इसमें बताया है, होरेशियन ओड में फर्स्ट स्टेंजा में जैसे 7 या 10 लाइंस हैं, तो सेकंड में भी वही होगा. सिमिलरली रेगुलर ओड में भी वही होता है. नाउ द डिफरेंस इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ ओड्स, होरेशियन ओड एंड द रेगुलर ओड. रेगुलर ओड जो है उसमें मेट्रिकल अरेंजमेंट सेम होता है थ्रू आउट द पोएम, डिफरेंस नहीं होता है. जैसे हम ले सकते हैं पी.बी. शैली के, आप रीड कीजिए ओड टू स्काईलार्क या ओड टू वेस्ट विंड. These are the best and outstanding example of the regular ode. Now the last type of ode is irregular ode. As the name itself indicates, नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि जिसमें रेगुलरिटी नहीं होती, irregulars होते हैं. And the stanzas are of irregular length and arrangement. Second thing is it is rhyme. इसमें भी rhyming scheme होती है जिसे हम हिंदी में लयात्मकता कहते हैं. एंड वर्ड्सवर्थ ओड जो है, एक विलियम वर्ड्सवर्थ जो बहुत ही रिनोड पोएट हुए हैं, जिन्होंने मोस्ट ऑफ द पोएम्स वर बेस्ड ऑन नेचर. उनकी अगर आप पढ़ते हैं इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इरेगुलर ओड्स क्या होती है, जिसके स्टेंजा सिमिलर नहीं होते हैं स्ट्रक्चर में, बट उनका जो है राइम स्कीम डेफिनेटली होता है. तो दीज वर द 4 टाइप ऑफ ओड. तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग ओड, you can text me or message me. And if you like this content, just do like, share with your friends. Thank you so much.